हेलो एवरीवन, राधे राधे डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए अभी मैं जा रही हूँ स्टेशन, मतलब स्टेशन पर ही हूँ। तो इन्होंने ना ऑटो बुक किया नहीं था, 2 राउंड में हम सबको लेकर के आ गए बाइक से। तो बस इसी तरह से छोटी छोटी बचत करते रहते हैं हम लोग। तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, कोई हंसने की बात नहीं है, करना ही चाहिए अगर पॉसिबल हो तो। और नहीं पॉसिबल है तो कोई बात ही नहीं। तो देख रहे सिवाय कितना रो रहा था कि मैं बैग लेके चलूँगा, और लेके जा भी रहा है। तो बस यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं वेट, और लगभग वही अभी 7 बज रहे हैं और 7:30 की ट्रेन है। तो मेरे यहाँ पतिदेव की आदत है कि जल्दी पहुँचा देते हैं हम सबको, बिल्कुल भी लेट नहीं करते हैं। मतलब आधा एक घंटे पहले ही हम लोग जाके स्टेशन पे धाक जमा देते हैं, उसके बाद ही गाड़ी आती है। और बच्चे हो जाते हैं बोर, लेकिन फिर भी क्या है, समय से पहले हमें स्टेशन पहुँच जाना चाहिए ताकि ट्रेन लेट ना, मतलब छूटे नहीं। तो देख सकते हैं ट्रेन भी आ चुकी है और हम लोग इसमें बैठ चुके हैं। तो पतिदेव तो जा नहीं रहे हैं, हम लोग खुद ही जा रहे हैं। तो मैं इनसे ही कह रही थी कि तुम वीडियो बना दो, उसके बाद जाओ। ट्रेन अभी खड़ी थी, मतलब गई नहीं थी। उसके बाद ये चले गए थे अपना। और देखिए अभी वही बज रहे हैं 9, 9:30 के लगभग टाइम हो रहा है। तो मैं यहाँ पर लगा रही हूँ खाना, और खाना जो है घर से लेकर के आए ही थे। तो बस यहाँ पर हम सब लोग खाना खाएंगे, और ट्रेन में कोई काम तो है नहीं, तो बस उसके बाद सीधे सोएंगे। और पतिदेव ना थोड़ा सा इमोशनल हो रहे थे कि अकेले उनको रहना पड़ेगा। और हम तो उधर क्या है, सब भीड़ भाड़ में थोड़ा सा अच्छा लगता है, लेकिन ये ना बच्चों की वजह से हो रहे थे, हमारी वजह से, क्योंकि इनको ना खाना ना बनाना उतना आता नहीं है। तो बस ड्यूटी करना और घर पे अकेले फिर रहना, तो इमोशनल होने वाली तो खैर बात थी, लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी। साल में एक बार तो गर्मी की छुट्टियों में सभी जाते हैं, और मैं थोड़ा सा ना लेट हो गई। वैसे मैं हमेशा अप्रैल के लास्ट में, मई में चली जाती थी, लेकिन अब की बार क्या है, रिजर्वेशन मिला नहीं। तो मेरे को अचानक से इस तरह से जब रिजर्वेशन मिला तभी मुझे निकलना पड़ा। तो क्या कर सकते हैं, उसके लिए कुछ कर नहीं सकते। अभी देखिए बज रहे हैं 8:30 और उठ गई हूँ, क्योंकि यहाँ पर कोई काम नहीं था तो देर तक अपना सोई थी। जो अभी घर की थकान थी ना, वो यहाँ मिटा ली है। तो अभी सो करके उठ गए हैं। बाल देखिए कैसे बन चुके हैं, ब्रश हो गया है, बस अभी जस्ट अभी ब्रश करके ही आई हूँ। तो ठंडी इतनी ज़्यादा लग रही है, एसी बहुत तेज है, पता नहीं क्यों। और अभी पता नहीं कहाँ पहुँचे। आरोही और मैं तो 5:45 बजे ही जग गए थे, और आरोही तो सोई ही नहीं आज रात को। मजा आया? क्यों नहीं सोई? क्यों बन गई भूत? पूरी रात भूतों की तरह जगी है ये, पता है आपको। लेकिन हो जाता है ना, जगह बदलने पे किसी किसी को नींद नहीं आती। पहले ना मुझे भी नहीं आती थी, आज से मतलब 7-8 साल पहले। लेकिन जब से इतना ट्रेन का सफ़र होने लगा ना, तो अब आदत बन गई। अब तो सो जाते घोड़े बेच के। कोई टेंशन नहीं है, सारे घोड़े बेच दो, सो जाओ। कितने घोड़े बेचे थे? सिवाय देखो ना, अभी तक सोया है सिवाय, अभी तक उठा नहीं। लेकिन मैं जगाऊंगी भी नहीं, कि सोता रहेगा तो अच्छा नींद पूरी कर लेगा। फिर वहाँ नानी के जाके खूब उदम करना ही है इन लोगों को, सिर्फ और सिर्फ खेलना। पर्दा बंद करो। तो अभी जस्ट लाइट ऑन की गई है, फिर जस्ट अभी उठे हैं हम लोग। ये लोग पहले से उठ गए थे, मैं सोई थी। वो भी मेरी बहन का फ़ोन आया ना, तब मेरी नींद खुली है, वरना मुझे लगता मैं सोई रहती। वो कह रही अरे 8 बज गए, उठो अब। तब मैं जाके उठी हूँ। चलिए, गुड मॉर्निंग आप सभी को। और पूरी रात ना इतना तेज़ एसी चला है कि मेरा शरीर तो एकदम पूरा अकड़ गया था। और जब एक्सरसाइज वगैरह करो ना, तो शरीर थोड़ा सा दर्द होता है। वो जब बॉडी हमारी पूरी तरह से फ्लेक्चुअल हो जाएगी तो उतना ज़्यादा नहीं होगा, मतलब। लेकिन हाँ, फिर भी 15 दिन, महीने पर खूब ज़्यादा पेन होता है, अजीब अजीब लगता है। और एसी से वैसे भी कुछ नहीं करो ना, एसी से शरीर दुखता ही है। तो मुझे तो एसी ना बिल्कुल भी मेरे लिए जहर है। लेकिन फिर भी क्या है, अब ट्रेन में चल रहा है तो मुझे रुकना ही पड़ेगा वहाँ पर। और दूसरी बात, घर में तो क्या है, मैं थोड़ी बहुत देर चलाती हूँ फिर बंद कर देती हूँ। और देखिए यहाँ पर थोड़ा बहुत जो नाश्ता है वो लेकर के गई थी। और ट्रेन में इसी तरह का नाश्ता चलता भी है, सूखा, क्योंकि बाहर का हम लोग कुछ भी कभी भी लेते नहीं है। बच्चों के चिप्स वगैरह थोड़ा बहुत ले लिया था, और बाकी ट्रेन में तो हम कभी भी नहीं लेते कुछ, क्योंकि पसंद ही नहीं है बाहर की चीज़ें उतना खाना। और किस तरह से कैसे बन रहा है, कैसे नहीं बन रहा, वो सब कुछ नहीं पता होता है। तो देखिए कानपुर पहुंच चुके हैं, और मैंने तो थोड़ा बहुत ही खाया था, और बाकी मैं लाई और चना लेके गई थी तो वो खाया था। उसके बाद लगभग 11 बजे हम घर पहुंच गए थे, 11:30 बजे। उसके बाद देखिए अभी चाय नाश्ता किया, चाय तो पी नहीं, और रुआवज़ा वगैरह मम्मी ने बनाया था तो वही। उसके बाद नहाना धोना चालू हुआ। मम्मी अपना रसोई का पूरा काम देख रही हैं। तो मेरे को तो आज रसोई में खैर कुछ करना नहीं है। वैसे मम्मी ना उतना ज़्यादा कर नहीं पाती, और भाइयों की अभी शादी
शादी हुई नहीं है, तो फिर मेरे को घर में भी काम करना ही पड़ता है, मायके में भी, तो इतना कुछ वो नहीं है खैर। लेकिन हाँ, जब भाभियाँ आ जाएंगी ना तो उतना शायद नहीं करना पड़ेगा, और करना भी पड़ेगा तो मुझे कोई खैर फ़र्क नहीं पड़ता है काम वाम से, ये तो बाएं हाथ का खेल है। उसके बाद ये सब लोग नाश्ता वास्ता कर रहे थे, मम्मी बैठी थी बातें कर रही थी, और मैं बाथरूम में बैठे बैठे बतला रही थी, और पता नहीं काव्या नानी को कुछ बता रही थी तो सब उसी पे हंस रहे थे। तो सारे बच्चों के यहाँ पर मैं धुल लेती हूँ कपड़े, उसके बाद मैं खुद भी नहाऊंगी, और मम्मी कह रही थी जल्दी नहा लो, खाना ना रेडी, खाओ सब लोग। तो वही लगभग 12:30-1 बज गए थे नहाते धोते, तो बस कपड़े वपड़े धो के फैला दूँ, बस फटाफट से नहा लूँ। और बस यही हो जाता है कि मम्मी अगर काम कर रही हैं, और उनका ना उतना ज़्यादा उनकी ना याददाश्त काम करती है ना ही शरीर, एक एज फैक्टर भी हो जाता है खैर। लेकिन अब ये है कि भाइयों की शादी हो जाएगी तो भाभियाँ आ जाएंगी, तो मम्मी के ऊपर इतनी जिम्मेदारी नहीं रहेगी। तो आप सब ने देखा ही, यही मेरा मायके का घर है, और ये बाहर डोरी बांध रखी है, और छत पे भी डोरी वोरी बांध रखी है, लेकिन थोड़ा छत पे जाने का आलस हो जाता है, तो ये आगे थोड़ा सा जगह छोड़ी गई, इसलिए कि जैसे गाड़ियाँ वगैरह खड़ी करनी है या कुछ बड़ी गाड़ी ले खड़ी करनी है, तो इसलिए अच्छा खासा स्पेस है भी। और ये बाहर वाला कमरा आप देख रहे हैं, इससे भी एक गेट दिया हुआ है कि बाहर के कोई भी गेस्ट आए या कुछ है तो बाहर का बाहर अपना, और एक उधर बड़ा गेट दिया हुआ है जहाँ पे बाइक वगैरह अंदर भी खड़ी कर सकते हैं इस तरह से। तो मम्मी ने अपना ना बाहर ही डोरी बांध रखी है, क्योंकि मम्मी के 2-4 कपड़े होते हैं, ज़्यादा होते नहीं हैं इसलिए। तो देखिए यहाँ पर बच्चे खा रहे हैं खाना, और सब्जी उब्जी तो बच्चों ने ली नहीं है, देखिए किसी ने ली किसी ने नहीं। और साथ ही साथ नहाया धोया, उसके तुरंत बाद आ गया था मेरा एक पार्सल, जो कि मैंने ना कानपुर के ही एड्रेस पे मंगाया था, क्योंकि मुझे ना मैंने ये ब्लेंडर मंगाया है, क्योंकि मुझे बनानी थी आइसक्रीम। तो आपको पता ही है मैंने अभी नया आइसक्रीम बनाना चालू किया, और अच्छी बन भी रही है खैर। तो मैंने सोचा वहीं मंगा लूँगी, तो वहाँ बना लूँगी, और फिर आगरा जाऊँगी ससुराल तो वहाँ भी बनाऊँगी, तो इसलिए मैंने सोचा वहीं के एड्रेस पे मंगाऊँ। तो देख सकते हैं ब्लेंडर इनालसा का है, और काफ़ी अच्छा आया, बहुत ज़्यादा। एक जो 2 इसमें दिख रही है वो आटा गूंथने की है, 2 और देख रहे हैं तो ब्लेंड करने की है, कुछ भी चीज़ आप। और फिर ये देखिए सुबह, दूसरे दिन की सुबह का टाइम हो रहा है, लगभग अभी 8 बज रहे हैं, और मम्मी ना 5 बजे 4:30 बजे से ही उठ जाती हैं, और पूरा मम्मी ने झाड़ू पोछा सब कुछ काम कर डाला है। तब मेरी नींद खुली वही 7 बजे के लगभग। तो क्योंकि नींद नई जगह जाओ ना तो नींद थोड़ा सा डिस्टर्ब हो ही जाती है। नींद पहले तो आ नहीं रही थी, सुबह के टाइम नींद आ गई। उसके बाद मम्मी ना मंदिर गई हुई हैं, तो मैंने सोचा तब तक ये टैंक बना लेते हो, बच्चे बोल के गए थे कि टैंक पीना है। तो देखिए मम्मी आ भी गई हैं, और टैंक भी हमारा बन करके तैयार है, और मैंने एक तरफ ना चाय भी चढ़ा दी। तो अभी घर की पूजा की जाएगी। तो मम्मी के पास ना अभी मंदिर नहीं है, तो देख सकते हैं आप लोग चौकी में ही भगवान जी बैठे हुए हैं। मैं पिछली बार गई थी तो इस तरह से पूरा व्यवस्था भगवान की करके आई थी। तो मम्मी उतना ज़्यादा मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि कर नहीं पाती, तो मुझे ही थोड़ा करना पड़ता है। यहाँ पर देखिए चाय बन रही है, तो अभी चाय आए हम लोग पियेंगे, क्योंकि बिना 1 कप चाय के तो काम बनता नहीं है। और बच्चों को दे देंगे टैंक, और मम्मी को भी ना थोड़ा सा सुबह सुबह घबराहट जैसी होती रहती है, तो मैं उनको भी दे दूँगी, और मैं ये पीऊँगी नहीं, क्योंकि इसमें ना चीनी नहीं बहुत ज़्यादा होती, तो मुझे तो खैर नुकसान करेगा। तो देखिए यहाँ पर चाय नाश्ता चल रहा है, सब टोस्ट वगैरह बच्चे खाएँगे, और सुबह वही लगभग 8:30 के लगभग हो रहा है, और यहाँ पर चालू हो गया है कार्टून। और आज ना मम्मी ने छोले गलाए थे। मम्मी जब हम यहीं पे थे ना भुसावल में, तभी मम्मी कह रही थी कि बिट्टी आना तो छोले भटूरे बनाना आके, क्योंकि उतना ज़्यादा नई नई डिशेज़ मम्मी उतना बना नहीं पाती। तो ये बच्चे जाते हैं घर तो फिर तभी बनाया जाता है। और सिवाय यहाँ पर देखिए दूध नहीं पी रहे थे, तो सिवाय को बाहर निकाल दिया गया था, और अभी अंदर लिया है, तो बहुत ज़्यादा डांट पड़ रही है इसको। अब रोएगा, चलो अंदर, चलो सीधे, चलो नाटक। और मैंने ना सुबह ही मतलब भटूरे की जो मैदा है, और मैदा और सूजी मिला के और थोड़ा आटा भी डाला है मैंने, बिल्कुल खाली मैदा नहीं लिए, क्योंकि मैदा नुकसान भी करती है, आप सबको पता है। तो यहाँ पर अभी तो फ़िलहाल मैं छोले बना रही हूँ। उसके बाद मैदा अच्छी उठ गई थी, तब फिर ये देखिए लगभग वही 1:30 बज रहे हैं, और इसके देखिए भटूरे कितने अच्छे बने हैं, बड़े बड़े खूब फूले फूले टेस्टी। और यहाँ पर देखिए छोले, साथ में अचार और प्याज, इस तरह से एंजॉय करेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब करें। बाय।